प्रधानमंत्री ने रवाना की राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस। कहा, आज की वंदे भारत की यात्रा कल हमें विकसित भारत की यात्रा की ओर ले जाएगी। बिरनपुर घटना को लेकर बेमेतरा जिले में धारा 144 जारी। मुख्यमंत्री ने कहा, जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। डॉक्टर रमन सिंह ने पीडीएस में करोड़ों रुपए की अनियमितता का आरोप लगाते हुए केंद्रीय खाद्य मंत्री से जांच कराए जाने का आग्रह किया। और अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में रायपुर में हुआ बौद्ध महिला सम्मेलन। छत्तीसगढ़ में अंबेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी रवाना की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे दिल्ली और जयपुर के बीच की यात्रा आसान होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार रेल यात्रा को सुरक्षित बनाने के लगातार प्रयास कर रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस से राजस्थान पर्यटन उद्योग को महत्वपूर्ण लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने कहा, जब से आधुनिक ट्रेन शुरू हुई है तब से करीब 60 लाख लोग इनमें सफर कर चुके हैं। उन्होंने कहा, वंदे भारत ट्रेन आज विकास, आधुनिकता, स्थिरता और आत्मनिर्भरता का पर्याय बन चुकी है। आज की वंदे भारत की यात्रा कल हमें विकसित भारत की यात्रा की ओर ले जाएगी। जब से ये आधुनिक ट्रेनें शुरू हुई हैं, तब से करीब करीब 60 लाख लोग इन ट्रेनों में सफर कर चुके हैं। तेज रफ्तार वंदे भारत की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये लोगों का समय बचा रही है। और एक स्टडी है कि एक वंदे भारत की यात्रा करने पर लोगों के कुल मिलाकर हर ट्रिप में करीब करीब 2500 घंटे बचते हैं। यात्रा में बचने वाले ये 2500 घंटे लोगों को अन्य कार्यों के लिए उपलब्ध हो रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग कौशल से लेकर सुरक्षा गारंटी तक, तेज रफ्तार से लेकर खूबसूरत डिजाइन तक, वंदे भारत तमाम खूबियों से संपन्न है। नई वंदे भारत एक्सप्रेस अजमेर और दिल्ली कैंट के बीच की दूरी 5 घंटे 15 मिनट में तय करेगी, जबकि इसी मार्ग पर अब तक की सबसे तेज गति की शताब्दी एक्सप्रेस 6 घंटे 15 मिनट का समय लेती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश आज़ादी के अमृतकाल में महान लक्ष्यों और विकासपरक उद्देश्यों के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इन लक्ष्यों से संबंधित विकास कार्य और बुनियादी ढांचा निर्माण से रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। श्री मोदी आज भोपाल में नवनियुक्त शिक्षकों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। नई शिक्षा नीति के महत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास तथा आधुनिक और विकसित भारत के निर्माण पर बल दिया गया है। मुद्रा योजना, एक केंद्र एक उत्पाद और एक जिला एक उत्पाद जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य वित्तीय सहयोग और कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से अधिक लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है। केंद्र सरकार ने आधुनिक और विकसित भारत की आवश्यकताओं को देखते हुए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है। ये नीति बच्चों के सर्वांगीण विकास, संपूर्ण विकास, ज्ञान, कौशल, संस्कार और भारतीय मूल्यों के संवर्धन पर जोर देती है। इस नीति को प्रभावी रूप से लागू करने में शिक्षकों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। मध्य प्रदेश में व्यापक तौर पर शिक्षक नियुक्ति का अभियान इस दिशा में एक बड़ा कदम है।
कौशल विकास पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में जल्दी ही 30 नए कौशल भारत केंद्र खोले जाएंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के माध्यम से छोटे व्यापारियों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से जोड़ने के प्रयासों का भी उल्लेख किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेमेतरा जिले के बिरनपुर घटना को बहुत दुर्भाग्यजनक बताया है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि पूरे समाज में शांति और भाईचारा है, सभी धर्म, सभी विचार के लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, लेकिन नफरत फैलाने की जो कोशिश की जा रही है वो बहुत दुर्भाग्यजनक है। ये समाज और छत्तीसगढ़ के लिए बिल्कुल उचित नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने पीड़ित परिवार को तत्काल मदद दी है, साथ ही 11 आरोपी भी पकड़े गए हैं। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। और हमारी सरकार ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा भी और साथ ही जो आरोपी हैं वो तुरंत पकड़े गए। जो नाम बताए गए थे 12 में से 11 तुरंत पकड़े गए, वो हिरासत में हैं। उसके बाद ये बवाल काटना, पूरे प्रदेश में वातावरण बनाना, हिंसक आंदोलन करना, दूसरे दिन आग लगी, उसके बाद 2 जने की और मृत्यु हुई। वो जांच का विषय है, अभी 2 जने की और मृत्यु हुई, उसकी जांच किया जा रहा है। वहीं ग्राम पंचायत बिरनपुर के सरपंच जेठूराम साहू ने गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों से अपील की है। उन्होंने कहा है कि गांव में दोनों पक्षों के बीच आपस में बैठकर शांति और सुलह की कोशिशें की जा रही हैं। ऐसे में बाहरी लोगों को उनके गांव में अशांति और भगदड़ नहीं करनी चाहिए। मैं जेठूराम साहू ग्राम पंचायत बिरनपुर का सरपंच हूं और 2 बच्चे सामुदायिक बच्चे के कारण झगड़ा हो गया, उसके कारण इतना बड़ा हादसा हो रहा है कि अपील कर रहा हूं बाहर के आदमी आ करके ऐसे ये मत करें, क्योंकि गांव के बैठ करके दोनों समुदाय बैठ करके अपना गांव को शांतिपूर्ण बनाएंगे। ऐसे कोई आपसे निवेदन है, बाहर वाले से निवेदन है, प्रणाम है, ऐसे शांति प्रदान करे, भगदड़ न करे। इस बीच बेमेतरा जिले में धारा 144 जारी है। जिले में 13 कंपनियों की फोर्स लगाई गई है। बिरनपुर गांव के साथ ही साजा में भी चप्पे चप्पे में पुलिस बल तैनात है। बिरनपुर जाने वाले रास्तों को ब्लॉक किया गया है और आने जाने वाले लोगों से कड़ी पूछताछ की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में करोड़ों रुपए की अनियमितता का आरोप लगाया है। उन्होंने इस संबंध में केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर मामले की जांच उच्च स्तरीय टीम से कराए जाने का आग्रह किया है। अपने पत्र में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को 33 महीनों में 3 करोड़ 80 लाख क्विंटल से अधिक चावल का अतिरिक्त आवंटन किया गया, लेकिन राज्य सरकार ने करीब 2 करोड़ 29 लाख क्विंटल चावल वितरित किया। इससे स्पष्ट है कि चावल वितरण में करीब 5,127 करोड़ रुपए की अनियमितता हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में पीडीएस व्यवस्था चौपट होती जा रही है। उन्होंने कहा कि अनियमितता उजागर होने पर खाद्य विभाग द्वारा पूरे प्रदेश के राशन दुकान संचालकों को नोटिस देकर चावल जमा करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जिससे राशन संचालक संघ में आक्रोश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों से जुड़ते हैं। अप्रैल के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी प्रसारित होगी। इससे पहले 27 अक्टूबर 2019 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने भारत में फेस्टिवल टूरिज्म की अपार संभावनाओं पर जोर दिया था। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां। साथियों, दुनिया में फेस्टिवल टूरिज्म का अपना ही आकर्षण है। हमारा भारत जो कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स है, उसमें फेस्टिवल टूरिज्म की भी अपार संभावनाएं हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि होली हो, दिवाली हो, ओणम हो, पोंगल हो, बिहू हो, इन जैसे त्योहारों का प्रसार करें और त्योहारों की खुशियों में अन्य राज्यों, अन्य देशों के लोगों को भी शामिल करें।
इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से मन की बात क्विज में भाग लेने का आग्रह किया है। कल एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि इस क्विज के अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। उन्होंने लोगों से इसमें भाग लेने और पिछले 99 एपिसोड में शामिल सामूहिक प्रेरक प्रयासों की याद ताज़ा करने का आग्रह किया। 16 मार्च से आरंभ हुई प्रश्नोत्तरी इस महीने की 17 तारीख तक चलेगी। जाने माने विधिवेत्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में आज रायपुर में बौद्ध महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रतन लाल मौजूद थे। सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की सामाजिक कार्यकर्ता कंचन यादव ने अपने संबोधन में महिला शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर ने महिलाओं की शिक्षा, उनके अधिकारों को लेकर हमेशा आवाज उठाई। उनका मानना था कि महिलाएं शिक्षित होकर ही अपना वास्तविक अधिकार प्राप्त कर सकती हैं। जो हिंदू समाज में रूढ़िवादी व्यवस्थाएं थी, जो महिलाओं के पैरों की बेड़ियां थी, जो महिलाओं को घर तक सीमित की हुई थी, जो महिलाओं को मानसिक गुलाम बना रही थी, आर्थिक गुलाम बना रही थी, सामाजिक गुलाम बना रही थी, उसको खंडित करते हुए वो उस पर लिखते थे और उसका पुरजोर खंडन करते थे। आज हम जिन बातों को खुले में नहीं बोल सकते हैं, जो बातें आज कानून के द्वारा पास तो हो गई हैं, लेकिन वो सरकारी दस्तावेजों में ही सीमित रह गई हैं। उस समय बाबा साहब उसको लिखते थे और बोलते थे, और वो क्या था? वो था कि लड़कों की तरह लड़कियों को भी संपत्ति में अधिकार होना चाहिए। वो कहते कि माता पिता जितना संपत्ति अपने लड़कों को देते हैं, उतना ही अधिकार लड़कियों के लिए है। इसके लिए उस पत्रिका में लिखते थे और बोलते थे। सम्मेलन की विशिष्ट अतिथि अमृता मिलन ने संविधान की उद्देशिका की विस्तार से जानकारी दी। इस बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में पूर्व घोषित सामान्य अवकाश के स्थान पर पूरे राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। राजधानी रायपुर में इन दिनों स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक चल रही है। कल से शुरू हुई इस 3 दिवसीय बैठक में स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की जा रही है। साथ ही चालू वित्तीय वर्ष की कार्य योजना पर भी चर्चा हो रही है। आज स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने स्वास्थ्य विभाग के सचिव आर. प्रसन्ना, स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक भीम सिंह, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक विलास संदीपन, महामारी नियंत्रण के संचालक डॉक्टर सुभाष मिश्रा की मौजूदगी में विभागीय कामकाज की समीक्षा बैठक की। बैठक में सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन सहित स्वास्थ्य विभाग के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में आ रही कठिनाइयों और उनके संभावित निदान के बारे में जानकारी ली। उन्होंने चालू अप्रैल महीने की समाप्ति तक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत लंबित क्लेम राशि का नियमानुसार भुगतान करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक कल भी जारी रहेगी। केंद्र सरकार की पीएम श्री योजना से राजनांदगांव जिले के मोंगरा, चौकी, मोरकुटुम, कुकुरमुदा, कोपेडी, हल्दीगांव सहित 18 स्कूलों की सूरत आने वाले समय में बदल जाएगी। ये स्कूल आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किए जाएंगे, जहां बच्चों को न केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराई जाएगी, बल्कि यहां आधुनिक संसाधन भी उपलब्ध होंगे। समग्र शिक्षा विभाग राजनांदगांव के परियोजना अधिकारी पीसी मलकले ने बताया कि स्कूली बच्चों का बेहतर भविष्य तैयार करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने पीएम श्री योजना प्रस्तावित की है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 तक जिले के सभी विकास खंडों में 2-2 पीएम श्री विद्यालय संचालित होंगे। इस विद्यालय में आधुनिक शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा पर भी फोकस किया गया है। पीएमश्री स्कूल योजना एक्चुअल में केंद्र सरकार द्वारा विद्यार्थियों को भविष्य को तैयार करने के उद्देश्य से एक अत्याधुनिक पीएमश्री स्कूल स्थापित करने की योजना प्रस्तावित की गई है। और ये जितने स्कूल रहेंगे जो चयनित होंगे, वे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रयोगशाला के रूप में कार्य करेंगे। और इस वर्ष 2024 तक मतलब प्रत्येक ब्लॉक में जो है कम से कम 2 ऐसे स्कूल होंगे जो पीएमश्री स्कूल हो जाएंगे। इसके अंतर्गत जो है अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। स्मार्ट क्लास वगैरह, सारी लैब, लाइब्रेरी वगैरह सारी सुविधाएं रहेंगी। साथ ही साथ
व्यावसायिक शिक्षा जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अभिन्न अंग है, इस व्यावसायिक शिक्षा के ऊपर भी फोकस करते हुए सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। पीएम श्री योजना के तहत कक्षा तीसरी से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही अध्यापन में नवाचार भी किए जाएंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने रवाना की राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस। कहा, आज की वंदे भारत यात्रा कल हमें विकसित भारत की यात्रा की ओर ले जाएगी। बिरनपुर घटना को लेकर बेमेतरा जिले में धारा 144 जारी। मुख्यमंत्री ने कहा, जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। डॉक्टर रमन सिंह ने पीडीएस में करोड़ों रुपए की अनियमितता का आरोप लगाते हुए केंद्रीय खाद्य मंत्री से जांच कराए जाने का आग्रह किया। और अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में रायपुर में हुआ बौद्ध महिला सम्मेलन। छत्तीसगढ़ में अंबेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।